हेलो फ्रेंड्स। पॉलिटी की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी को आज समझते हैं। ये वीडियो हमारा बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मौलिक अधिकार का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Fundamental rights are those basic rights that are essential for the overall development of an individual, that is, moral, intellectual, and spiritual. These rights ensure that the government cannot act arbitrarily and citizens can live with dignity. हिंदी में देखते हैं। मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हेतु आवश्यक माने गए हैं। ये राज्य के मनमाने व्यवहार पर रोक लगाते हैं और नागरिकों को गरिमा के साथ जीवन जीने की गारंटी देते हैं। इसका संवैधानिक आधार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। ये हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। दे आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा, समानता सुनिश्चित करना, राज्य की मनमानी पर रोक, लोकतंत्र के संचालन के लिए आवश्यक। इन इंग्लिश, प्रोटेक्ट सिटीजन्स लिबर्टी, एंश्योर इक्वालिटी, प्रिवेंट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट एंड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। बात करते हैं इसके स्रोतों की कि संविधान के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या है। इस पर एक फ्रेंड्स डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यूज के नाम से। तो वहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ हम मेन पॉइंट्स का डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके मुख्य स्रोत हैं यूएस बिल ऑफ राइट्स, यानी मौलिक अधिकार सिर्फ कहाँ से आया है? यूएसए से, जहाँ इसको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। साथ ही ब्रिटिश, फ्रेंच, आयरिश और जर्मनी संविधान से प्रेरणा मिली हुई है। मेन सोर्स है यूएस बिल ऑफ राइट्स, ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश, फ्रेंच, आयरिश एंड जर्मन कॉन्स्टिट्यूशंस। मौलिक अधिकारों के 6 प्रकार हैं, देखते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी। इसके अंदर आते हैं आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 भेदभाव की मनाही। आर्टिकल 16 रोजगार में समान व्यवसाय, रोजगार में समान अवसर। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन। इन इंग्लिश, आर्टिकल 14 इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में abolition of untouchability and 18 is abolition of titles. Next is स्वतंत्रता का अधिकार यानी right to freedom। इसमें आर्टिकल कवर होते हैं 19 से लेकर 22 तक। जो हमारा अनुच्छेद 19 है, इसमें 6 स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। अनुच्छेद 19(1) के तहत देख लेते हैं। सबसे पहले है अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, संचरण, निवास और व्यवसाय। इसके अलावा इसमें अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 भी है। अनुच्छेद 20 अपराधों में सुरक्षा। अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से सुरक्षा। इंग्लिश, आर्टिकल 19 6 फ्रीडम्स देता है, दैट इज स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, residence and profession. Other articles, Article 20 protection in criminal cases. Article 21 right to life and personal liberty. Article 22 protection against arrest and detention. नेक्स्ट राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आर्टिकल आते हैं 23 and 24। हिंदी में मानव तस्करी व बाल श्रम निषिद्ध। 14 वर्ष से कम बच्चों से
खतरनाक कार्य कराना अपराध है। इंग्लिश में प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिट्स हैजार्डस वर्क फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 25 से 28। इसके अंतर्गत किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने, ग्रहण करने का अधिकार आता है। धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन, धार्मिक करों की मनाही और धार्मिक शिक्षा के नियम। राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, नो रिलीजियस टैक्सेस, रूल्स रिगार्डिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अगला है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें आर्टिकल 29 और 30 आते हैं। इसमें भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित या प्रबंध करने का अधिकार है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, minorities have the right to establish or manage educational institutions. Last, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी right to constitutional remedies. इसमें आर्टिकल 32 कवर होता है। आर्टिकल 32 को भी हमने डिटेल में कवर किया हुआ है, आप चाहें तो रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रिट्स इशू किए जाते हैं। तो देखते हैं वो 5 रिट्स क्या हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 रिटें इशू होती हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड कोवरेंट। सेम इन इंग्लिश। सो शुड आई रिपीट दिस और नॉट? लेट्स मूव ऑन। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित, उनकी बात करते हैं। स्पेशल फीचर्स क्या हैं हमारे मौलिक अधिकार के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, नियंत्रित हैं, यानी नॉट एब्सोल्यूट रेगुलेटेड राइट्स हैं। इसका अर्थ है कि मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं कि हर परिस्थिति में मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी किसी आपातकाल में या कोई और सिचुएशंस में इसमें प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। नेक्स्ट है सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी यानी आपातकाल में निलंबन। अधिकांश अधिकार निलंबित हो सकते हैं पर अनुच्छेद 20 व 21 नहीं होता, यानी मोस्ट ऑफ द राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, यानी आर्टिकल 20 और 21 जो है वो इमरजेंसी के दौरान भी आपका एनफोर्स रहेगा। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार हटाया गया यानी राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड। ये अधिकार 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया। अब अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है, यानी रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट, नाउ अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। इसके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। महत्वपूर्ण निर्णय मेनका गांधी केस जो कि अनुच्छेद 21 का व्यापक विस्तार है। दूसरा है केशवानंद भारती केस जिसमें मूल संरचना सिद्धांत दिया गया है। मेनका गांधी केस एक्सपेंडेड आर्टिकल 21 एंड केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ MCQ और PYQs भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स गिवन? ऑप्शंस आर भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवीजन है ये। तो इसका आंसर है भाग 3 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? ये हम पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा तो देख लीजिए। हु कॉल्ड आर्टिकल 32 द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर था डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी राइट टू इक्वलिटी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? तो राइट टू इक्वलिटी किस में आता है? आर्टिकल 14 to 18, यानी ऑप्शन बी इज
राइट। नेक्स्ट इज भारत में संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो अभी डिस्कस किया था हमने। राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ विच टाइप ऑफ राइट? तो ये अब कैसा है? कानूनी अधिकार है, यानी लीगल राइट है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा रिट नहीं है? तो हमने 5 रिटें पढ़ी हुई हैं, आप इसमें देख करके बताइए कौन सा रिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चरारी एंड एडवाइजरी। तो ऑब्वियस है एडवाइजरी इसमें नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी प्रतिबंधित है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर विच आर्टिकल? तो एक इसमें है आर्टिकल 23, यानी ऑप्शन बी इज राइट। किस आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? ड्यूरिंग विच इमरजेंसी कैन फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड? तो इसका आंसर है नेशनल इमरजेंसी, यानी ऑप्शन बी। राष्ट्रीय आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कुछ PYQs हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। फर्स्ट है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित, यानी ऑप्शन सी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट थ्रू विच अमेंडमेंट? तो ये कौन सा था? 86वां संशोधन, यानी 86 अमेंडमेंट। ऑप्शन सी इज राइट। कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिया गया है? विच फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स? तो ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा, आर्टिकल 19। सुप्रीम कोर्ट सीधे किस अनुच्छेद के तहत हस्तक्षेप कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कैन डायरेक्टली इंटरवेन अंडर विच आर्टिकल? तो राइट आंसर इज आर्टिकल 32, दैट इज ऑप्शन सी इज राइट। किसने कहा इक्वलिटी इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी? हु सेड इक्वलिटी इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी? तो कौन थे ये? लॉर्ड ब्राइस, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सो फ्रेंड्स, इतने ही हैं आज के लिए, इतना काफ़ी है। तो आपके मौलिक अधिकार यहाँ कवर कर लिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम फिर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं दूसरे टॉपिक में।